नमस्कार, स्वदेश एजेंडा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ राखी। एजेंडा में आज बात फिर एक बार प्रवासी भारतीयों के अपमान की। अमेरिका ने एक बार फिर अवैध भारतीय प्रवासियों को अपमानित करते हुए डिपोर्ट किया है। इस बार भी उन पर हथकड़ियां और बेड़ियां लगाने के आरोप लगे हैं। वहां से लौटे युवाओं का दावा है कि डिटेंशन सेंटर से भारत पहुंचने तक उन्हें जंजीरों में बांध कर रखा गया। कई युवाओं ने यह भी बताया कि अमेरिका से डिपोर्ट किए जाने के दौरान उन्हें पूरे सफर के दौरान हाथ पैर से जंजीरों में बांधा गया था। यहां तक कि उन्हें वॉशरूम जाने पर भी ये बेड़ियां नहीं खोली गई हैं। यहां अब ये भी सवाल है कि पीएम मोदी के अमेरिका दौरे के बाद सभी को उम्मीद थी कि इस तरीके से भारतीयों को डिपोर्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आखिर क्यों अमेरिका इस तरह का अमानवीय व्यवहार कर रहा है? और यदि अमेरिकन पॉलिसी में प्रवासी भारतीयों के लिए रिस्ट्रेन यानी बांधकर लाने का नियम है, तो क्यों भारत सरकार अपना विमान नहीं भेज रही? आखिर क्यों उन भारतीयों के साथ ये व्यवहार किया जा रहा है जो न सिर्फ उनका अपमान है बल्कि प्रत्येक भारतीयों के लिए गलत मैसेज भी है? इसी पर आज चर्चा को भी आगे बढ़ाएंगे। उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। अमेरिका में अब तक 18,000 अवैध भारतीय प्रवासियों की पहचान की जा चुकी है और ट्रंप लगातार उन्हें भारत वापस भेजने के लिए एक के बाद एक सेना के विमान से भारत डिपोर्ट कर रहे हैं। अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे भारतीय गलत जरूर हो सकते हैं, पर वो आतंकवादी नहीं है। रोजी रोटी के लिए उन्होंने वहां शरण ली। तरीका गलत हो सकता है, पर नीयत तो साफ थी। ऐसे में उन्हें वापस भारत भेजने के लिए जो तरीका अपनाया जा रहा है, उसकी सभी आलोचना कर रहे हैं। हथकड़ी और जंजीरों में आप कैसे किसी भी भारतीय को भेज सकते हो? हथकड़ी तो अपराधियों को लगती है, तो क्या प्रवासी भारतीय अपराधी हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि ये मामला अब और बड़ा रूप ले सकता है, क्योंकि दोनों देशों के बीच प्रवासी नीतियों पर पहले से ही विवाद चल रहा है। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर क्यों बांधे गए थे भारतीयों के हाथ पैर? भारतीय संसद में एस जयशंकर ने कहा था, 2012 से लागू एक नियम के मुताबिक जब लोगों को विमान से वापस भेजा जाता है तो उन्हें सुरक्षा के लिए बांधकर यानी रिस्ट्रेन रखा जाता है। आईसीई ने बताया कि महिलाएं और बच्चे इस प्रक्रिया से मुक्त होते हैं। अब भारतीय और अमेरिकी विदेश नीति के तहत इस पूरे मामले को समझे तो बड़ा सवाल यही है कि महिलाओं और बच्चों के साथ भी ये व्यवहार क्यों किया गया, जबकि वो इस प्रक्रिया से मुक्त हैं। विपक्ष ने भी आरोप लगाया कि भारतीयों को आतंकियों की तरह क्यों लाया गया और सरकार को कोलंबिया से सीख लेने की नसीहत दी। दरअसल अमेरिका ने 26 जनवरी को कोलंबियाई नागरिकों को हथकड़ी लगाकर भेजा था, लेकिन कोलंबियाई राष्ट्रपति गुस्तावो पेट्रो ने अमेरिकी विमान को देश में उतरने की इजाजत नहीं दी। देखिए, हरियाणा को पुलिस की गाड़ी से लाना चाहिए था, उनको बाकायदा बस भेज के गाड़ी से लाना चाहिए था। और जिस प्रकार से हथकड़ियां लगा के लाया जा रहा है, ये निंदनीय है, क्योंकि हम भी भेजते हैं। हम बांग्लादेश में भेज रहे हैं, कोई हथकड़ी लगा के नहीं भेजते। तो इस बात का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को प्रोटेस्ट करना चाहिए। मानना है कि भाजपा सरकार की नाकामी का प्रमाण है हरियाणा की भाजपा सरकार की कि सबसे ज्यादा डंकी के रास्ते पलायन करने वाले ज्यादा थे और सबसे ज्यादा डिपोर्टेशन में भी हरियाणा के युवा सबसे ज्यादा डिपोर्ट किए जा रहे हैं अमेरिका से। जो हालात हरियाणा में सर्वाधिक बेरोजगारी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी, नशा, अपराध, इन सारे परिस्थितियों में युवाओं के भविष्य को अंधकार में करने का काम हरियाणा की भाजपा सरकार ने पिछले 10 साल में किया। तभी सबसे ज़्यादा पलायन भी हुआ डंकी के रास्ते और सबसे ज़्यादा डिपोर्ट भी। देश में नंबर 1 पे डिपोर्ट हरियाणा के युवा जो हो रहे हैं, ये कोई उपलब्धि नहीं है सरकार की, ये सबसे बड़ी नाकामी का ये प्रमाण है। और असंवेदनशीलता इस सरकार की दिखाई दे रही है। जिस तरीके से रात के अंधेरे में अमृतसर के हवाई अड्डे पे हवाई जहाज उतर रहे हैं और बेड़ियों में जकड़ के ये नौजवान वापस ये आ रहे हैं। ये ना 112 लोग आए हैं इस फ्लाइट में। अभी सबकी इमिग्रेशन चल रही है। कुछ जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, फूड की थी, डाइपर की थी, फॉर्मूला, सारा कुछ हमने प्रोवाइड किया हुआ है। उनका प्रबंध हुआ हुआ है। घर जाने का भी उनका आगे का प्रबंध हुआ पड़ा है। सो अभी इनकी इमिग्रेशन चल रही है, अभी काफी समय लगेगा। इन सब के बीच एक बड़ा सवाल कि ज्यादा खर्च फिर भी अवैध प्रवासियों को मिलिट्री ट्रेन से वापस क्यों भेज रहे हैं ट्रंप?
अमेरिका में ऐसा पहली बार है जब अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए सैन्य विमानों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका खर्च सिविल प्लेन के मुकाबले काफी ज्यादा महंगा है। नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खर्च बढ़ने से परेशान नहीं है। ट्रंप अवैध प्रवासियों को यूएस आर्मी के प्लेन से उनके वतन वापस भेजकर दुनिया भर में संदेश देना चाह रहे हैं। कमर्शियल और आर्मी दोनों तरह के विमानों में खर्च की तुलना की जाए, अमेरिकी सैन्य विमानों का खर्चा कहीं ज्यादा है। हाल ही में ग्वाटेमाला देश के अवैध प्रवासियों को सैन्य विमान से वापस भेजा गया था। इस प्रक्रिया में प्रति आदमी $4,675 का खर्च आया। ये सिविल प्लेन के खर्च से 5 गुना ज्यादा है। अगर कोई अमेरिकन एयरलाइन से इसी रूट पर आता है, एक आदमी का खर्च सिर्फ $853 ही आएगा। साल 2023 में यूएस इमिग्रेशन एंड कस्टम इन्फोर्समेंट के कार्यकारी डायरेक्टर टॉय जॉनसन ने अमेरिकी सदन में बताया था, सिविल विमान से 135 प्रवासियों को वापस भेजने में करीब $17,000 प्रति घंटे का खर्च आता है। अगर रास्ता कम से कम 5 घंटे का है तो ये खर्च $85,000 पहुंच जाता है। अमेरिकी सेना के C-17 विमानों को इस्तेमाल किया जाए तो खर्च प्रत्येक घंटे के हिसाब से $28,500 आता है। अवैध प्रवासियों को भेजने के लिए अभी तक सबसे लंबा रूट भारत का है। भारत से पहले अमेरिकी सेना के विमान ग्वाटेमाला, पेरू, हैंडर्स और इक्वाडोर अवैध प्रवासियों को छोड़ने जा चुके हैं। कोलंबिया भी इन्हीं देशों में शामिल था, लेकिन वो नहीं चाहता था कि यूएस आर्मी के विमान से उनके नागरिक वापस आएं। इसलिए कोलंबिया ने अपने सिविल विमानों को अमेरिका भेजा, जिसमें सम्मान के साथ उसके नागरिक वापस अपने देश पहुंचे। अमेरिका और भारत के संबंधों में ट्रेड अहम मुद्दा है। आर्थिक के साथ साथ हमारे संबंध सांस्कृतिक और राजनीतिक तौर पर भी काफी महत्वपूर्ण है। अमेरिका के साथ हमारा व्यापार लंबे समय से भारत के लिए फायदेमंद रहा है, लेकिन व्यापार का रिश्ता क्या अपमान सहकर निभाया जाएगा? क्यों जब दूसरे देश अपने नागरिकों के सम्मान के लिए अमेरिकी प्लेन को देश में उतरने से रोक सकते हैं, तो भारत क्यों नहीं? क्यों भारत सरकार अपना प्लेन भारतीयों को लेने नहीं भेज रही है? कब तक इस तरह की शर्मसार करने वाली तस्वीरें सामने आती रहेंगी? आखिर ये कैसी रणनीति है और मोदी सरकार क्यों इस पर संज्ञान नहीं ले रही है? ये बड़े सवाल हैं और अब ये मुद्दा राजनीतिक बहस का हिस्सा भी बन गया है। चैनल हेड आरपी श्रीवास्तव के साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर राखी वर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।